तो नमस्कार दोस्तों, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग। तो फिर एक न्यूज़ के साथ आया हूं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर, और नरविंदर जी ने जो पुल खोला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, खासकर अपने लोगों से जो मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि वीडियो में पता चला है भाई। क्योंकि देखिए, जो वीडियो देखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में सुनना चाहते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या न्यूज़ आया, क्या न्यूज़ नहीं आया, क्या गड़बड़ आया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर किसी के बारे में बताने की कोशिश करो तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो घींचने की सोचते हैं, तो भाई घींचो मत, वरना हम भी घींच सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि हम बात करेंगे, अभी सबके बारे में बात नहीं करना, मुझे मुद्दा बात करना है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर बहुत बड़ा चर्चा में है कि बहुत बड़ा विवाद उठ गया है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने जो भी हादसा किया, जो भी कल्चर में हो रहा है, उनके जो भी उनके दायरे में किया जा रहा है, ये काफ़ी गलत है भाई। क्योंकि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने जो भी आज तक किया अपने लाइफ में, जो भी अच्छा किया वो बहुत ही अच्छा किया, और हमारे नज़र से कभी बुरा कर नहीं सकते किसी का। लेकिन मुद्दा ये है कि इंसान कुछ भी कह दे, कुछ भी ऊट पटांग बातें बता दे तो उसकी बात अलग है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, हर एक इंसान से किससे गलती नहीं होती है, लेकिन एक दास से गलती हो जाए तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है, फिर परमेश्वर को बदनाम करना हुआ एक हिसाब से देखा जाए हमारे हिसाब से। क्योंकि भाई जो इंसान परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने खुद उसको चुना हो और वो इस तरीके कदम उठा ले और ऐसी घिनौनी हरकत कर दे, तो फिर क्या रह गया है। फिर तो जो मसीह समाज है वो तो फिर एकदम बदनाम हो जाएगा ना। तो फिर देखो यार, एक जो मसीह होता है वो जब अपने परमेश्वर के बारे में बताता है तो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी निंदा नहीं करता है। और जो अन्य बिरादर जाते हैं और परमेश्वर को जानते हैं, उनकी महिमा को जान चुके होते हैं, और परमेश्वर उनको आज्ञा दे देता है, उतना शक्ति वरदान करने के लिए दे देता है, ठीक ठाक करने के लिए, तो आप उसका गलत उपयोग मत करें, ज़्यादा सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हर एक इंसान से गलती होती है, क्योंकि वो विश्वासी बीज से बनता है, शुरू से नहीं बन जाता है। क्योंकि इंसान शुरू से ही आखिर तक पापी रहता है, और उसको सुधरना कब पड़ता है, जब परमेश्वर का हाथ होता है उसके सर पे। और भटकाने के लिए रास्ते में न जाने कितने शैतान आते हैं, तो उनसे तुम्हें बचना कैसे होगा वो तुम पे डिपेंड करता है, कैसे कहाँ बचना है। तो मुद्दा ये हुआ कि जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए जो विवाद उठा है, जो भी एक एक नया चीज़ उठ रहा है, उसके बारे में ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये गलत है या सही है। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट बजेंद्र सिंह इतने गलत हो सकते हैं कि इतनी घिनौनी हरकतें कर सकते हैं। घर में जो विवाद उठा, जो किसी की बात लेकर उड़ गए कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने ऐसा किया वैसा किया, तो भाई हमारा कहने का मतलब ये है यार, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह क्या गलत कर देंगे यार, बताओ हमें हैं। देखो, मेन मुद्दा ये होता है, देखो जब कोई बात उठती है सोसाइटी में, किसी के बारे में बात उठती है, तो इंसान क्या पहले उस बंदे को पकड़ता है कि ये बात ओपन हुई कहाँ से, कैसे लीक हुआ, कैसे क्या हो गया यार, यह हकीकत है या फिर कहने की बातें हैं कि फिर ये घुमा फिरा के बोला जा रहा है। क्योंकि आजकल लोगों को क्या चाहिए, लपेटना ज़्यादा समझते हैं कि लपेट लपेट के बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई ये गलत बात है। देखो, हर चीज़ एक वो होता है जो हमें समझना चाहिए, जो हमें जानना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब उसको हम जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर जो भी चल रहा है, देखो आज तक उनकी जितनी वीडियो मैंने देखी अपने लाइफ में, तो भाई उसमें सब कुछ अच्छा बताया गया, कोई बुरा नहीं बताया गया। अब आपको लगता है बुरा बताया गया कि भला बताया गया है, कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं। देखो, किसी को कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लो किसको क्या कमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह के किसी को कमेंट करेंगे और कुछ भी बोल देंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। और जो परमेश्वर का दास होकर अगर आप इतनी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और कुछ भी बोल देंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। इतनी गलत बात है कि भाई कि हम क्या बताएं। आप लोग बहुत सोच समझ के ये बोले, ज़्यादा सही रहेगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कुछ कहने से पहले इंसान को 2 बार समझ लेना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मेरा कहने का मतलब ये, देखो सब लोग अच्छा करते हैं, कोई विवाद में होता है, कोई अच्छे में होता है। तो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर अगर कोई बात उठ रहा है, तो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह अपने सोसाइटी में, अपने लाइफ में जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। मान लो जो कुछ वीडियो दिखाई गई कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह कुछ फेंक के मार रहे हैं, तो भाई देखो हर एक रिकॉर्ड अलग होता है। इंसान बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होता है तो इंसान ऑटोमेटिक एक कुकर तरीके प्रेशर फट जाता है, तो वो फेंक के मार दिया। तो इसका मतलब ये मुद्दा नहीं कि ये इस तरीके टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरीके वीडियो घुमा के दिखाया जा रहा है तो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ऐसे हैं वैसे हैं। तो देखो यार भाई, कोई भी इंसान हो उतना हर एक चीज़ नहीं झेल पाता। अब उस मुद्दे को उठा के इस तरीके की घिनौनी हरकत ना बोला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे हिसाब से। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसको गिराने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं और उसको समझने के लिए कोई नहीं होता है। क्योंकि देखो, जिस तरीके वो बंदा इतनी तेज़ी से तरक्की की अपने लाइफ में, परमेश्वर को साथ साथ रहा, जिस तरीके वो अपने
दुआओं में था, परमेश्वर का नाम लेकर। अब बहुत लोग कहते हैं कि वो नंगा होकर कुछ भी अपना करता था, ये वो फलाने। देखो यार भाई, इंसान कुछ भी बोल दे, कुछ भी बना दे, क्या यार अवखड़ अवखड़ था क्या जो नंगा होकर एकदम पूजा पाठ करेगा? जिस तरीके बताया जा रहा भाई, जब तक असली चीज़, असली उसकी वीडियो रिकॉर्ड हर चीज़ ना दिख जाए तब तक ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। अगर कोई बंदा वहाँ का क्रोध होकर तुमसे कोई कुछ कह दे कि आप यकीन करके बैठ जाएंगे, नहीं हो सकता यार। देखो यार कितने लोग वहाँ से चंगे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। अगर वो इतने ही गलत होते यार, इतनी भीड़, इतनी लाखों की संख्या क्या पैसे में बिक के आती है? 500-500 रुपये में देकर आती है कि आइए हमारे चर्च में और हमारा माहौल बनाइए और हमारा उद्धार करिए। ऐसा भी होता है? आप खुद कमेंट करके बताइए, ऐसा कहीं हुआ है? हैं इतने लाखों 10 लाख लोग आदमी आते हैं उस चर्च में, हैं वो सब पैसे से आते हैं। हैं जिस तरीके आप बोल देते हैं कि वीडियो बनाते हैं 500-500 रुपये में, ये क्या तरीका है यार? हैं अब जो आ रहे हैं वो कोई दिक्कत है? हैं वो भी 500-500 रुपये मार रहे हैं। आप देखिए, पहले अपने आप को, अपने नीयत को सही करिए, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कुछ बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेने का किसके बारे में क्या बोलना है, किसके बारे में क्या नहीं बोलना। जो पारो पटाख बोलते चले जा रहे हो। तो भाई उस बंदे ने अच्छा किया इसलिए उसके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और वीडियो बनाते हो लोग अच्छा ही कहते हैं, बुरा कोई नहीं कहता है। बुरा बहुत एक ही लोग होंगे जो चिढ़ना करेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। वो पब्लिक और मसीह लोग भी जानते हैं, ठीक है। इसलिए किसी के ऊपर हाथ उठा ले, खुद को भी देख लो अपने जीवन में कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। अब मेरा मुद्दा ये है कि इस टॉपिक में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो, कोई भी न्यूज़ मिलता है तो मुझे ये लगता है भाई ये गलत है। क्योंकि ये न्यूज़ जो था ये पहले क्यों नहीं आ सकता? पहले भी आ सकता था, लेकिन पहले क्यों नहीं आया? पहले का मुद्दा ये था कि इसलिए नहीं आया क्योंकि लोग कहते थे इसको लाएंगे तो और दिक्कत होगी और अफवाह फैलेगा, तो इसको इस तरीके लाया जाए जब कोई मैटर शांत हो फिर इसको बीच में ओपन किया जाए। तो भाई ये बहुत गलत बात है। अगर किसी के इस तरीके कर रहे हो छेड़खानी, तो परमेश्वर भी देख रहा है, वो बाकायदा से हिसाब लेता है सबसे, ठीक है। अगर मैं उनके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ, कुछ वजह से बोल रहा हूँ, तो ये परमेश्वर की ही आज्ञा होती है। इंसान ऐसे फर्जी बड़बड़ाता नहीं किसी के बारे में कह के, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बकबका देता है, तो भाई ये सब तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। तुम क्यों फिर वीडियो बनाते हो कि प्रॉफिट भजन सिंह इतने गलत है? तुमको भी कोई बता दिया है? तुमको तो वो सबूत मिला है कि तुम दिखा रहे हो, हर चीज़ दिखा रहे हो, सुना रहे हो, हैं? हमें कोई सबूत नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ जो उनका हर एक कर्म देखा हो, जिस हिसाब से कर्म किए, गरीबों की मदद किए हैं, और जो बेचारे चल ना पाते हो, गूंगे हो, बहरे हों, उनका हर एक चीज़ उद्धार कर दिए। भाई ऐसे लोग के लिए मैं यार क्या कर सकता हूँ बताओ? हैं ऐसे लोग को मैं बुरा कहूँगा? नहीं हो पाएगा यार हमसे, ठीक है। देखो, जब तक रियल कहानी सामने ना आए पब्लिक के सामने, तब तक कोई कुछ नहीं मान सकता है। ऐसे कहने का न जाने लोग क्या क्या कह के चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें उस कहने से और उस करने से बहुत अंतर है। तो हमें वो चीज़ देखना है जो चीज़ हमें करना है। हमें ऐसा चीज़ नहीं देखना कि उससे फिर हम किसके खिलाफ जाएं और कुछ भी बोल दें, कुछ भी सुन लें। ये बहुत गलत बात है। इसको सुनने और समझने से पहले इंसान को एक बार नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी बात, बात ये है कि कुछ लोग ऐसा आवाज़ उठाते कि यार कुछ भी बोल रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से जान लो। तो भाई जानने के बाद ही ये वीडियो बनती है, ऐसा नहीं बन जाती है। अभी बीच में जो आवाज़ उठी, फिर एक नया सबूत आया, नया रिकॉर्ड हुआ, नया हर चीज़ दिखाया गया, तो उसके बारे में बताया गया। तो भाई ये सब क्या है? मतलब कोई भी एक नया सबूत निकल रहा है वहाँ से, फिर उसके बाद प्रॉफिट भजन सिंह को बड़े हेडिंग में खींच दिया जा रहा कि ये प्रॉफिट भजन सिंह इतने की है। अब बता रहे 4-4 बार ऐसे ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो भाई ये सब क्या है? जैसे अगर तुम वहाँ बैठ के देख रहे थे, तो भाई देखने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। भाई ये बात पहले कहाँ थी? वो तुमको दबा दिए थे, नट्टी दबा दिए थे जो बोल नहीं पा रहे थे पहले, हैं? जब हर एक चीज़ निपट जाता तो धीरे धीरे तुम अफवाह खिलाते हो। अभी न जाने कितने और अफवाह होंगे, हैं? यार रियल बनो, सबके सामने इस तरीके धीरे धीरे ओपन करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं लोग? मतलब कुछ भी, कोई चीज़ उठा लो, टॉपिक कोई भी उठा लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी ना बोलो। यार भाई क्या मतलब निकलेगा यार? हैं? देखो यार, सब लोग देखते हैं वीडियो, सब लोग समझते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। वो ज़्यादा निर्णय करेंगे। लोगों और समझने से पहले इंसान को एक नहीं 2-3 बार समझ लेना चाहिए कि ये गलत है या सही है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये, कुछ भी करो, अच्छा करो और बेहतर करो। सब लोग बढ़िया करते काम, जितने भी हैं। अभी देखो एक ऐसे ऐसे कोई ना बाबा होते हैं, कोई कहीं भी फंस जाता, कोई कहीं भी फंस जाता, तो क्या सबको ज़िंदगी लेने देने ही पड़ जाते हैं? ऐसा है क्या? नहीं, सब छूट जाते हैं। तो भाई किसी को इस तरीके मत बोलो कि कभी छूट के कोई नहीं आएगा।
गुनाह सब करते हैं, सब छूट के आए हैं। तो क्या प्रॉफिट बजेंद्र सिंह छूट के नहीं आएंगे? आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हम नहीं, ये परमेश्वर के भी आज्ञा होती। अगर वो जब तक वहाँ पर हैं तो परमेश्वर की आज्ञा से हैं वहाँ पर, और किसी की आज्ञा से नहीं है। जिस दिन वो चाहेंगे वो अपने ऑटोमेटिक चले आएंगे। तो भाई जो विवाद उठाए हो, फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? हैं? तो इस तरीके गलत शब्द मत उठाओ कि बाद में तुम्हें मुंह दिखाने लायक ना रहो। तो भाई वो कर्म करो कि जो अच्छा लगे। देखो, मैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही हमें बाइबल को उतना ज्ञान है, ना ही मैं कोई वचन जानता हूँ। बस मैं न्यूज़ के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, वो सब लोग जानते हैं, ठीक है। कोई इसमें वो भय नहीं है कि भाई कुछ भी बोलता हूँ। देखो, अभी मुद्दा खान सर पे उठा, उनको भी कुछ और बना दिया गया। भाई देखो, जो सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की सोचता है, कुछ बेहतर करने की सोचता है, तो उसको इस तरीके से दबा दिया जाता है। तो भाई इसमें किसकी क्या गलती मानते हैं? अब क्या भगवान जानबूझ करता है? भगवान क्या करेगा भाई? भगवान के रूल पे कोई आज तक चला है? भगवान तो कहता है झूठ ना बोलो, पाप मत करो, हर एक चीज़ हमारे कायदे पे चलो तो तुमको हम प्रसन्न होंगे। तो भगवान को कोई आज तक फॉलो किया है? जब कोई कांड हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। भगवान क्यों करेगा तुम्हारे साथ? तुम अपने कर्मों के ही पापी हो। पहले वो चीज़ समझो जो तुम कर रहे हो, ऐसा मत समझो। तो तुमने जो किया उसको हर चीज़ जानो, उसको समझो कि मैंने किया क्या नहीं किया है। भगवान को असूलों पे तुम चले होते तो तुमको आज ऐसा कुछ होता नहीं होता। तो उसको हर एक चीज़ देखा जाए और समझा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना, वो तुम्हें ज़्यादा देखना होगा, ठीक है। लोग यहाँ समझाने और बैठाने नहीं आएंगे। और पहली बात भाई, भगवान पे दोष देना बंद करो, क्योंकि देखो भगवान कुछ नहीं करता। भगवान आपको भेज दिया धरती पे, आप जितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए जो करना वो करिए आप, ठीक है। और रही बात मुद्दे की कि तुम जो करोगे वो तुम्हारा आगे फल रहेगा। तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। फिर वो चाहे बुरा करके तुम अच्छा भी करने की कोशिश करो, लेकिन वो तो फल रखा रहेगा, उसको भी दिया जाएगा ना। अभी थोड़े ना हम ज़िंदगी भर अच्छे करते आए और बीच में बुरा किए थे। तो भाई जो तुमने बुरा किया वो आगे चल के तुम जो अच्छा कर रहे हो वही धीरे धीरे पड़ रहा है तुम्हारा। इसलिए बुरा इसलिए हो रहा है तुम उसमें ज़्यादा किए थे। तो ये भगवान का दोष नहीं, तुम्हारे कर्मों का दोष है। इसलिए कर्म सही करो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा मन बुद्धि अपने आप सही हो जाएगा। किसी के बारे में उंगली उछालने से पहले 100 बार सोच लो कि हम क्या हैं और वो क्या है। जब आप इतना सोच लेंगे तो आप खुद ही सहमत हो जाएंगे कि भाई गलत है ये वर्ड कि सही है। मैंने जितनी वीडियो में बताया भाई सब परफेक्ट बताऊँ। अगर आप बेको लोग, पब्लिक लोग जो भी देखते होंगे, मसीह लोग, आप एक ही शब्द बताइए, अगर कोई गलत बोला बताओ। क्योंकि जो अच्छा कर्म किया मैं उसी के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ खासकर। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं किसी के फर्जी वीडियो बनाना उचित नहीं समझता हूँ। और जो बेकार है वो बेकार ही रहे, ज़्यादा से क्या मतलब उसको उठाना, उस तरीके बोलना कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह अच्छा कर्म किए थे, इसलिए हम ही नहीं काफ़ी लोग वीडियो उठा रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको बदनाम करने में जुटे पड़े हैं। तो भाई देखो, अच्छे से हर चीज़ जान लो तो जो बदनाम करो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का उनका साथ साथ हाथ है। जब उनके ऊपर हाथ रहता है परमेश्वर का तो वही तो चमत्कार करते हैं। अब उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि ये कैसे क्या हो रहा है? उन्हें खुद को भी नहीं पता होता है। तो ये वाली बात होती है। बाकी कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मुद्दा यही है कि देखो, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए जो भी विवाद चल रहा है, जो भी चर्चा चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको आगे भगवान भी देखता है, वैसे ही फल मिलता है इंसान को। तो देखो भाई, हमारी नज़र में मैंने जो देखा वीडियो में उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश किया। अब वो अंदर कोई इंसान क्या करता वो तो इंसान भी, पब्लिक भी नहीं जानती, ना मसीह लोग जानते हैं। अब 4 दीवारी के बीच में क्या हो रहा है, कौन किसको क्या पता है? वो तो वही जानेगा जो सोसाइटी में, जो पब्लिक में दिखाया जा रहा है, उसी हिसाब से इंसान जानेगा, उसी हिसाब से समझेगा। तो क्या मतलब यार किसी के बारे में इस तरीके बोलना और इस तरीके अफवाह फैला देना कि ऐसे नहीं वैसे हैं। अब कुछ तो ऐसी बातें उठ रही प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में कि साला सुनने को बनना हो। तो भाई इस तरीके बातें मत अफवाह फैलाओ कि यार उनके क्या घर वाले नहीं सुनते होंगे, उनके भाई नहीं सुनते होंगे, कितना बुरा लगता होगा, सोचो यार, हैं। तो भाई किसी की फैमिली को टॉर्चर करने से पहले 100 बार से तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। ये सब कानून का हक है, वो खुद निर्णय करेगा क्या गलत क्या सही है। तुम लोग कौन अफवाह फैलाने वाले कि ऐसे है वैसे है, लाओ न्यूज़ पे फैलाए, ये बहुत गलत बात है यार। हर चीज़ जानने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। जब आप इतना समझ लेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं गलत बोल रहा था या सही बोल रहा था। क्योंकि ये निर्णय खुद ले सकते हैं, हर एक इंसान के अंदर है। लेकिन किसी को इस तरीके का बदनाम करना, टॉर्चर करना, इस तरीके वीडियो और क्लिप दिखा के किसी को बार बार टॉर्चर कर देना, उनके थोड़ा ठेस पड़ता है यार, घर वालों को थोड़ा अजीब लगता है। क्या उनके घर वाले नहीं देखते होंगे वीडियो? हर एक चीज़ देखते हैं। तो कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, भाई देखो अच्छा करो,
भगवान अच्छे के लिए बनाया, बुरे के लिए नहीं। बुरा तो शैतान करता है और उसी के बस में हो फिर तुम लोग। तो भाई शैतान वहीं ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहोगे। और किसी के खिलाफ वीडियो बनाना और कुछ उसको कहना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब नहीं उसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। उसका फ़ायदा इस तरीके नहीं उठाया जाता है, ठीक है। अगर वो चुप है कुछ वजह से चुप है, क्योंकि देखो जो मसीह लोग होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है। देखो प्रॉफिट बजिंदर सिंह थे, जब चर्च में आते थे क्या क्या अपने बारे में नहीं बताया, हमें बताइए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपाया हो, बताइए हमें। कोई चीज़ ऐसी नहीं बचा जो नहीं छुपाया है, बताया हूँ, हर एक चीज़ बताया है, ठीक है। तो भाई इस तरीके मत करो किसी को इतना टॉर्चर कि वो हाथ पार कर दो, सीमा क्रॉस कर दो, ठीक है। वही बताओ जो तुम्हें पता हो, फर्जी चीज़ें मत बताओ। जो बताना हो एक ही बार बता दो, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। कोई देखो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में मैं तो उतना जानता भी नहीं था। मैं तो वीडियो में देख देख के भाई देखा इनका चमत्कार, वीडियो देखा बाबा बागेश्वर धाम का, और भी चमत्कार सब लोग करते गए भाई। सबका मैं वीडियो देखता हूँ, सब लोग अच्छे। देखो मान लो एक दर पर कहीं गलती हो गई तो भाई वो उनकी जिम्मेदारी हो, जैसा कर्म का हिसाब से फल मिलेगा, है। भगवान सबको देखता है, फिर वो चाहे बाबा हो चाहे इंसान हो चाहे जो हो, सब एक नज़र से हैं, ठीक है। सबसे बड़ा होता है इंसानियत, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इंसानियत जिंदा है सब कुछ है, और इंसानियत मर गई तो इंसान कुछ भी बोल के चला जाए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर तो वही कहानी होगा, घूम बना बैठा हुआ, कोई मतलब नहीं इससे बड़ा बनाने से। तो भाई इस तरीके मत हो, कुछ भगवान की वैल्यू समझो कि तुम्हें भेजें, कुछ वजह से भेजें। तुम्हारा जो कर्म वो कर्म करो अपना। किसी के बारे में बोलने और समझने से पहले इंसान खुद जान लेना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, उस टॉपिक को समझना चाहिए, किसको मैं समझूँ या गलत है या सही है। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप खुद समझ जाएंगे। देखो अभी ये विवाद उठा खान सर के बारे में। खान सर भी काफ़ी वो पॉपुलर थे, काफ़ी गरीबों को पढ़ाई लिखाई, काफ़ी लोग को बनाया। अब मुद्दा ये उठ गया कि ये कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ लड़कियों को पकड़ा गया उनके बारे में बताया जा रहा। तो भाई ये सब क्या मतलब, एक इंसान को गिराने का सोचा जाता था। तो देखो जब किसी की कोचिंग और किसी की मज़हब आगे बढ़ने लगे तो वहाँ 3-4 लोग रहते हैं तो वो नीचे गिराने की सोच ही लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, तो इंसान का जो कर्म होता है वो सोचता तो मैं यहाँ तक हूँ, अब वो शैतान बीच में आया है। आप देखें कितना लीन है अपने भगवान और परमेश्वर में। तो आपको उसी हिस्से से निर्णय मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही। तो आप डिसाइड करेंगे। वहाँ आपके जो क्लोज रहेंगे वो नहीं, वो तो वही सोचेंगे आप और नीचे चले जाइए, ठीक है। वो उतनी बुद्धि नहीं देंगे वहाँ पर खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर निर्णय खुद से लेना पड़ेगा कि मुझे करना है या फिर नहीं करना है, या फिर इन लोग के दबाव में आना है या फिर इन लोग को कुचल के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। टक्कर देखो, अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको टक्कर देना पड़ता है, ठीक है। अब वो उतना आगे निकल गया तो हमें उससे 10% आगे और निकलना होगा, तभी हमारे आगे चल के तरक्की होगी, थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि पॉपुलर तो पहले से था। तो वहाँ से ऐसे जानना चाहिए, ये कि नहीं कि मैं इसको अब दबा दूँ कहीं भेज दूँ और फिर उसके बाद मैं अपना चलाऊँ। तो भगवान भी देखता है हर चीज़, ठीक है। देखिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह जानने से क्या उनके चर्च में माहौल कम हुआ, नहीं बल्कि और दोगुना हो गया, काफ़ी लोग आने लगे। तो भाई ऊपर वाला भी हर चीज़ देखता है। तो इसीलिए कहते हैं किसी को बुरा करने से पहले खुद पे देख लो, वरना जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो वहाँ कोई देखने और समझने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ वही रहेगा ऊपर वाला परमेश्वर, जो अच्छे बुरे में सबका साथ देता है। हो तो उसी के बच्चे ना, फिर तुम गलती की हो फिर चाहे जो की हो, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा देखता है और उसका देख ही सबसे महान होता है, क्योंकि वो उसके तुम बच्चे हो, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। तो भाई परमेश्वर पे दया करो और उनके उल्लंघन को मत छेड़ो। इस तरीके विवाद मत उठाया जाए कि यार इंसान तो देखने में मन ही नहीं होता। तो परमेश्वर भी ऐसा कुछ ना सोचे कि यार तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, जो पा रहे हो वो लपेट दे रहे हो। तो भाई यार सबको बुरा लगता है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप कुछ भी करिए अच्छा करिए, सब लोग अच्छा करते हैं, बेहतर करिए, आपका भी नाम होगा। अगर कोई भटक गया उसको रास्ते पर लाने की सोचिए, लेकिन इस तरीके गुमराह करने का मतलब क्या हुआ, कुछ अलग हो जाएगा। तो ये आप बेहतर जानते, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये इस मुद्दे बात करूँगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जो भी हादसा हुआ, जो भी चीज़ें हुई, जो जिसके बारे में जो जानना चाहा, वो बहुत ही हटके था, ठीक है। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह आज तक जितना अच्छा कर्म किया सब बेस्ट किए हैं भाई, हमारे हिसाब से कभी गलत नहीं हुआ।
अब आपके हिसाब से जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्रॉपर्टी वजह सिंह इतना गलत कर दिए, इतना वो विवाद में कर दिए, कुछ भी बोल दिए, तो भाई देखो जिस तरीके वो उनका चर्च का जो माहौल था, जिस तरीके वो आते थे, आगे पीछे गनर रहते थे उनके, हैं, वो रुतबा अलग था। तो क्या तुम्हें लगता है ये प्रॉफिट वजह सिंह ऐसा गलत कर सकते हैं? आप खुद कमेंट करके बताइए। मसीह लोग आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के इतने लीन होते हैं, इतने आकर्षित होते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप खुद जानते हैं गलत कौन है और सही कौन है, ये आप निर्णय ले सकते हैं। इंसान तो कुछ भी बोल देगा यार, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैं भी एक हूँ जो भी हूँ, ठीक है, मुझे ना ही उतना ज्ञान ना ही कुछ है, मैं अपना कल्चर अपना धर्म अपने पर रहता हूँ, मैं किसी से उतना मतभेद नहीं। बस मेरा मुद्दा क्या है, अच्छा किया तो उसके ऊपर बात उठाया, बस यही मेरा मुद्दा है। उसी हिसाब से मैं न्यूज़ बनाता हूँ, इसमें कोई भय नहीं, आप लोग को पता ही है। तो मेरा देखिए हम उस हर धर्म की सिर झुकाकर मैं उसको धन्यवाद करता हूँ सबको, क्योंकि देखो इंसानियत वही काम आती है जो सबको प्रणाम करे, सबको आशीष सबकी दुआ लेकर चले, वही इंसानियत है। बाकी यार किसी के खिलाफ जाना और किसी मजहब को उल्टा सीधा बोलना, ये शोभा नहीं देता इंसान को, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरा मुद्दा यही है कि आप अच्छा करिए, बुरा करने की सोचिए मत, क्योंकि परमेश्वर से भय खाइए, भगवान से भय खाइए। आप अगर झूठ बोलना हर चीज़ छोड़ना छोड़ देंगे तो आपका उद्धार होगा। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते हैं, भगवान कैसे आ जाएंगे बताओ हमें ज़रा, तुम सोच के बताओ। उनके रूल पे चलता है कोई आज की डेट में? नहीं चलता है यार। मैं तो दे रहा हूँ भाषण, मैं चलता हूँ? नहीं चलता हूँ, मैं भी नहीं चलता हूँ। मैं अपने को खुद बताता हूँ, ठीक है। मैं देखो अगर मैं भटका हूँ तो मेरे अंदर से जो बोल रहा है वो कोई तो बोलवा रहा है हमसे, जो मैं बोलना चाहूँ आपसे। देखो भगवान कहता है अगर आप हमारे रूल से चलते हैं तो आपका उद्धार मेरा है, मैं खुद करूँगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी तुम्हारे सामने। कभी चला है? कोई नहीं चला है। जब विपत्ति आती है वो तुम्हारे कर्मों का दंड रहता है। कौन भोगता है? तुम्हारे बच्चे भोगते हैं, तुम्हारे दादा दादी, कोई भी। अगर वो आपके पिता किए होंगे तो आपके बच्चे भोगेंगे, और बच्चे करे होंगे तो भाई वो तो जाहिर सी बात। तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि उसके रूल के हिसाब चलो, झूठ मत बोलो, हर एक दिन पूजा करो, परमेश्वर के याद करो, भगवान को याद करो, कुछ भी करो, लेकिन उनके रूल पे चलो। जब आप उनके रूल पे चलना शुरू कर देंगे तो जितना भी पाप किए रहेंगे वो सब हटता चला जाएगा। वहाँ से तुम्हारी एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। बस क्या है, अपनी आंखों से कभी पाप मत करिए, कभी किसी को गलत नज़र से देखिए मत, कभी किसी को कुछ मत कहिए, अपना मुंह हमेशा साफ रखिए, कभी ऐसा गलत उच्चारण मत करिए कि जिससे हमारी निंदा हो, हमारे मानसिक की निंदा हो। तो भाई जो दिमाग है ना, ये भी परमेश्वर की ही देन है। इंसान क्यों सोचता है हर चीज़ अपने आप से सोचता है, तो परमेश्वर थोड़ी और बुद्धि देता है कि अच्छा सोचा तो इसको और अच्छी बुद्धि दिया जाए। तो ये परमेश्वर की ही देन होती है, उन्हीं की लीला, उन्हीं की माया, उन्हीं का हर एक चीज़ होता है। तो भाई जो उन्हें समझ लिया तो समझो सबको समझ लिया, फिर और कुछ समझना बाकी नहीं रहा। बाकी आप इंसान की बात समझेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उसको सुन लिए हैं जो आपको सुनना बाकी नहीं रहा। इंसान वही क्या, वही मोटिवेट, वही लेक्चर, वही सब कुछ देगा। तो यार तुम तो खुद ही एक लेक्चर हो, तुम खुद ही समझ सकते हो क्या गलत क्या सही है, क्या निर्णय क्या नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, आप गूगल क्रोम पे डालिए, आप समझिए अपने आप को कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैं आज से सुधर जाऊँ तो ज़्यादा सही है। अगर आज से आप सुधरते हैं तो आपकी लाइफ ऐसी चेंज होगी, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि भाई मैं पहले क्या था अब क्या हूँ। बात मेरी वीडियो की नहीं है भाई, काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं, जितने लेक्चरर होते हैं सब वीडियो बनाते हैं, सब मोटिवेट करते हैं, लेकिन भाई सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है, इंसान वीडियो उतनी ही देर तक देखेगा जितना देर तक देखना चाहिए। तो बस वो उतनी ही देर तक रहेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो भाई उस चीज़ को तुम टारगेट बना लो कि हमें ये चीज़ करना है, वो चीज़ नहीं करना है। वहाँ गिराने वाले काफ़ी लोग रहेंगे, भटकाने वाले काफ़ी लोग रहेंगे, और शैतान तो ऐसा मूड बनाए बैठा रहेगा कि उनको कहाँ से गिरा दिया जाए, हैं। तो भाई देखो शैतान की वहाँ इतनी वो चुल्ल मचेगी, किसके रूप में आ जाए, किसके भेष में आ जाए, किसको वहाँ से भटका दिया जाए रास्ता। तो भाई आप समझ जाएँ किसके भेष में कौन आ सकता है। तो देखिए उस चीज़ को निर्णय लीजिए। अगर आप परमेश्वर को मन ही मन में गुहार लगाते रहेंगे तो वहाँ वो शैतान परिंदा किसी भेष में नहीं आ पाएगा। बस स्वयं परमेश्वर किसी का रूप लेकर आएगा, तुमको और बुद्धि देकर चला जाएगा, अब आप जान भी नहीं पाएंगे कि कोई कहेंगे कोई और बंदा था जो आके बुद्धि देकर चला गया, मुझे और बेहतर बना चला गया, क्योंकि मैं भटका हुआ रास्ता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, आप मानिए परमेश्वर को, उनकी निंदा मत करिए। अगर कोई भी गलत करता है, कोई भी गलत रास्ते पर जाता है तो आप उसको समझाने की कोशिश करिए, न कि उसको भटकाने की कोशिश करिए, उसको गाली गलौज मत दीजिए।
तो ज़्यादा सही रहेगा। आज मेरा मुद्दा ये है कि मैं एक पार्क में आया था, यहाँ वीडियो बनाना मैं अच्छा समझा कि यहाँ कोई है नहीं, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जाहिर समझा, क्योंकि प्रॉफिट वंजन सिंह के बारे में काफ़ी चर्चा हो रहा था, इसलिए मुद्दा ये उठा कि आज बनानी चाहिए वीडियो। क्योंकि देखो बात ये हो जाती है, इंसान को समझना पड़ता है क्या गलत है क्या सही है। जब उसका निर्णय खुद ले लेगा तो इंसान खुद ही समझेगा कि कितनी गलती है कितनी सच्चाई है, किसको कहाँ ढकेला जा रहा है, किसको कहाँ संभाला जा रहा है। तो देखो जिस तरीके आपने हर एक चीज़ कब्जा किया, हर एक चीज़ सबूत किया है, उसको कैश किया, उसको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं प्रॉफिट वजिंदर सिंह कितने सही हो सकते हैं। जब इस तरीके अफवाह फैले तो इतना समझ लो कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आए दिन पे एक नई खबर मिल रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह की रिहाई हो रही हो, तो उस पर एक नया और सवाल उठ सकता है। तो भाई वो हर एक चीज़ कानून भी जानता है कि मुझे करना क्या नहीं करना है। आपके धीरे धीरे सबूत लाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर चाहेगा चाहे जब आ जाएंगे, क्योंकि देखो हर एक चीज़ की लिमिट होती है। आप लिमिट क्रॉस करते हैं, किसी को बार बार टॉर्चर करते हैं, बदनाम करते हैं, ये आप गलत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए आपको हर एक चीज़ दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। आप भी चर्च में रहते थे, काफ़ी अच्छा माहौल था, आप भी घोषणा करके चिल्लाते थे कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, ये ठीक हो गए, ये बोलने लग गए, ये सुनने लग गए। तो भाई ये सब क्या है यार, जिस तरीके वो माहौल था तुम्हारा और अब जिस तरीके है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान चला गया तो क्या दोबारा आएगा नहीं? क्योंकि परमेश्वर का लीला कोई आज तक समझ ही नहीं पाया, किसको मैं हमेशा के लिए भेजा, किसको मैं तुरंत ले आया। तो भाई जो हमेशा के लिए जाता है वो फटाक से आता है, कहते नहीं है, जिसकी उम्मीद छोड़ देता है हर एक इंसान, वो बहुत जल्द हाजिर होता है उस जगह। तो इस तरीके मत करो कि आने वाले समय में तुम वहाँ दिखाई ना दो और वो वहाँ पर रहें, तो मुंडी उठा के बात ना कर पाओ। तो ऐसा कर्म मत करो, क्योंकि देखो लोग कहते हैं, धमकी देते हैं, वो मार देंगे, वो मार। देखो यार मार क्यों पाएगा यार, किसी को क्यों मारेगा? किसी का तुमने क्या बिगाड़ा, क्यों मारेगा? तुमने एक छोटी सी बात थी वो उठाने की कोशिश किया, बताया जो तुमने आई नज़र में था। भाई सही होगा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, झूठ होगा तो भाई तुम ही जानो क्या होगा। तो ये फिर बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि इंसान को समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमें कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। तो मुद्दे पे बात होनी चाहिए, ये कि नहीं कोई चीज़ टॉपिक पा जाए तो उस पर हम वीडियो बनाना चालू कर दें और उसी पे निंदा चालू कर दें, ये प्रॉफिट वंजन का बहुत बड़ा वो भक्त हो गया है, बहुत बड़ा चमचा हो गया। तो भाई इस चीज़ को जो लैंग्वेज बोलते हो ना, इस चीज़ को सुधार लो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो कोई किसी का चमचा होता नहीं है इंसान। क्या मैं न्यूज़ के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, और सही मुद्दे की बात रहेगी तो देखो कोई किसी का चमचा नहीं होता, कोई दिख के नहीं आता है, ठीक है। बस मकसद ये है कि इंसान कोई अच्छा कर्म करता है उसी के हिसाब से वीडियो बनाना शुरू करता है बस। और कोई किसी का कोई कुछ लेता देता नहीं है यहाँ पर, ना कोई लेकर आया ना कोई लेकर जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और मुद्दे की बात करूँ तो जो प्रॉफिट वजिंदर सिंह के विवाद में उठ रहा है, तो भाई इस तरीके वीडियो और इस तरीके अफवाह फैलाना बंद करो। क्योंकि देखो सबका घर परिवार है, कोई बहुत चाहने वाले हैं, कोई जानने वाले हैं, तो इस तरीके टॉपिक उठा के इस तरीके छेड़खानी मत करो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो सब लोग अच्छा करते हैं, सब लोग बेहतर करने की सोचते हैं, तो उस पर आप निंदा करेंगे, उस पर आप अमल करेंगे, उसको हटाने की सोचेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए सब लोग करते हैं तो उसका हर एक चीज़ का लिमिट होता है, आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं वो आपको भी नहीं पता होता कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, कि कोई जानने के बाद फिर अचानक से चला आएगा। तो देखो भाई कोई किसी का देखा नहीं है आने वाला कल, तो आने वाला कल का फैसला कौन करता है? तुम्हारा कर्म तो करेगा ही करेगा, ऊपर वाला भी कर देता है कभी कदार। अच्छा वो करता है तो किसी को पता भी नहीं चलता, कानों कवर नहीं होती है, अचानक से प्रकट होता है। तो हर एक चीज़ कभी कोई चीज़ बता के नहीं आती है। तो परमेश्वर साफ साफ यही कहेगा कि देखो वही करो जो अच्छा लगे, बुरा रहे तो मुझे यही बार नाम लो, अपने आप वहाँ से मन हट जाएगा। तो इसका उदाहरण यही है कि भाई देखो खुद को कंट्रोल करो, खुद को काबू करो। किसी को बुरा बोलने से पहले खुद को जान ले, क्या पता आज हम बुरा बोल रहे हैं कल उस फील्ड में हम भी चले जाएँ, हमारे पर कोई तो परमेश्वर ऐसा ही लीला रचता है। इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक घर परिवार है, उसके बच्चे हैं। भाई सब वीडियो देखते हैं उसकी, ठीक है। जिस तरीके की कीचड़ उछाला जाए, बेइज्जती किया जाए, ये शोभा नहीं देता है किसी को।
क्या आप तो मसीह लोग हैं, फिर किस तरीके क्यों ऐसा ऐसा उछाल दे रहे कीचड़ कि ऐसा है वैसा है। भाई जब तक इंसान का अंदरूनी चीज़ ना जान जाए, उसका सबूत ना मिल जाए, हर चीज़ कायदे से ना मिल जाए, तो ऐसे इस तरीके कीचड़ उछालना किसी को शोभा नहीं देता है। इस तरीके को बताने का मतलब क्या हुआ, फिर तो तुम गलत हो एक तरफ देखा जाए। जब तक कोई सबूत ना पाओ, आधी चीज़ें बता के उसके बाद ठप हो जाओ, फिर नया टॉपिक चालू कर दो, तो ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। तो वही मुद्दा बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगे, फर्जी चीज़ मत बताओ, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो उसी चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। जो मुझे अच्छा नज़र में लगता है उसी हिसाब से वीडियो बना के होता है। अब लोग कहते हैं कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी डाल दे रहा है, तो भाई डाल क्यों को देगा, जो अच्छा रहेगा उसी हिसाब से वीडियो बनेगी ना, ऐसे किसी के ऊपर तो बन नहीं जाएगी। तो देखो ये पब्लिक मसीह लोग सब लोग देखते हैं वीडियो कि अच्छा है कौन कौन बुरा है। देखो तो मसीह लोग, मैं यही कहना चाहूँगा, प्रॉफिट भजन सिंह को आप भी अच्छे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि देखो अगर वो बुरे होते तो उनका हर एक जो है सभी कहते हैं, जितने वहाँ चर्च के लोग, अब लग उनके चर्च में कोई आदमी दिखाई ना देता, अगर वो उतने ही बुरे होते तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं। तो आप खुद इतना अंदाज़ा लगा लिए, अगर इतने ही बुरे होते तो कोई होता वहाँ चर्च पे, कोई नहीं होता। हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि जिस तरीके वो वहाँ का वो माहौल बना के गए और जिस तरीके वो अचानक से वो जेल चले गए, उनका दुर्भाग्य है या फिर क्या है वो तो वही जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको समझना सबके बस की बात नहीं है। उनको जो समझ लिया समझो वही समझ पाया, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा, बाकी वही समझेंगे जिस हिसाब से वो सोचते चले हैं अपने लाइफ में। तो सबसे बड़ी बात है इंसान को समझना, अगर वो समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझा तो उसका कर्म, उसका भाग्य जाने। क्योंकि परमेश्वर की जो निंदा करता है, समझो उसके दास की निंदा करता है, तो उसका निर्णय वो खुद जानता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है। तो परमेश्वर से भाई डरो, परमेश्वर ही महान है और परमेश्वर ही सब कुछ है। जो परमेश्वर को जान लिया समझो सब कुछ जान लिया, मैंने 2 बार बता चुका। क्योंकि देखो जो किसी की निंदा और जो किसी की बुराई करता है वो खुद एक पापी कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अच्छा है तो अच्छे पे उठाओ और बुरा है तो बुरे फाट उठाओ, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, ऐसे नहीं। ऐसे उठाने का मतलब खुद की निंदा करते हो, खुद की कल्पना करते हो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है मसीह लोग कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भगाइएगा नहीं, तभी आपको समझ में आए। क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है खासकर प्रॉफिट भजंजर सिंह के लिए बनाया, क्योंकि प्रॉफिट एक अच्छा है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी गरीबों की मदद की, काफ़ी लोगों को ठीक किया, चंगा किया, काफ़ी लोग को बीमारी से मुक्ति दिया। तो भाई ऐसा इंसान बुरा नहीं हो सकता है, मेरा हृदय यही कहता है। क्योंकि मैं किसी को बुराई कह नहीं सकता हूँ, कोई बुरा कह कर पाए। क्योंकि देखो जो जितना प्रॉफिट भजन सिंह हो सका उतना उन्होंने किया, लेकिन इतनी अचानक, इतनी परेशानी से, इतनी गोपनीय से, इतनी तेज़ वहाँ से गायब हो जाना, इस तरीके उठ जाना, ये बहुत अफसोस वाली बात हो गई है। क्योंकि इंसान ना जान पाए, अचानक से वो लुप्त हो जाए इंसान, तो भाई ऑटोमेटिक इंसान सोच पड़ जाएगा कि ऐसा क्या अचानक हो गया जो वहाँ से वो इंसान चला गया अच्छा कर्म करते करते। तो भाई कोई भी बंदा होगा वो चीज़ वो सोचेगा और समझेगा इसके बारे में कि ऐसा क्या गलत हो सकता है जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, ना समझ पाया, और बात उठा चला जा रहा है। कोई भी बात ऐसी टॉपिक हो रही है जिस पे वो बात बोला जा रहा है कि ये निर्णय हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है मसीह भाई लोग, पब्लिक लोग, कि देखो आप लोग खूब जानते हैं बाकायदा से कि गलत कौन है, सही कौन है। जिस तरीके धीरे धीरे आवाज़ उठाया जा रहा है खिलाफ के हिसाब से, जिस तरीके बोला जा रहा है, ये आप खुद जानते हैं बेहतर से कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आप कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो यहाँ तक देखा जाए तो आपके लोग ही जलते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए जलते हैं कि ऐसा ना हो कि यह बहुत और आगे निकल जाए, हम वही को वहीं ले जाए। तो भाई ये सब तुम्हारा कर्म है, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको और फोर्स मत करो, उसको और तरक्की करो। कि जब तुम उसको आगे बढ़ते देखोगे तो भगवान तुम्हारा खुद देखेगा, क्या पता तुम उसके आगे निकल जाओ। तो ऐसा कर्म करो, ऐसा मत करो कि इसको इस तरह का गिराया जाए कि ना उठने लायक रहे ना बैठने लायक, जैसे कि कर दिया प्रॉफिट भजन सिंह को, ठीक है। तो इस तरीके निंदा मत करो किसी की, ठीक है। अगर किसी का अच्छा ना कर पाओ तो उसका बुरा करने का कोई हक नहीं बनता कि उसका तुम बुरा करो, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किसी की बुरा करें, किसी का अच्छा करें। क्योंकि देखो जिसके भाग में जितना लिखा है वो उतना कर्म करेगा, जिसके भाग में जो लिखा है वही करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है,
क्योंकि जब तक वो करेगा तब तक तुम चलोगे, जब तक कहेगा तब तक तुम बोलोगे, जब तक वो कहेगा तब तक तुम करते जाओगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके वसूलों पे चलो। हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए सब लोग कहते हैं वसूलों पे चलो, लेकिन चलता कौन है? बहुत कम ही लोग चलते हैं जो बहुत डरते हैंगे कि परमेश्वर ऐसा करेगा, फिर ऐसे करेंगे तो ऐसा दंड मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, वो एक डर होता है। जैसे टीचर नहीं होती कि भाई आप काम करके जाएंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो भाई डंडा लेकर वो बैठी रहती है, तो भाई एक डर बना रहता है। तो वैसे ही एक डर अपने परमेश्वर के लिए बनाओ, ठीक है? किसी की बात और किसी की निंदा करने से पहले 100 बार सोच लो, ठीक है? वहाँ तो मैडम डंडे से मारती हैं वो तो पता है, लेकिन परमेश्वर डंडा मारता है, किससे मारता है वो तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं होती है। कब क्या हो जाए किसको कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए सोचने समझने का टाइम बिल्कुल नहीं देता, इसलिए अभी भी वक्त है। अच्छा करो, अच्छे के ऊपर वीडियो बनाओ, अच्छी चीज़ करो। अगर कोई बुरा किया हो उसको अच्छा करने की कोशिश करो, बुरा करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये इजाज़त बिल्कुल नहीं है किसी के अंदर कि उसको तुम बदनाम करो। ये सिर्फ है हक ऊपर वाले और कानून का, जो भी वो करेगा वो ही करेगा। ना आपके बस के है ना किसी के बस के है, कोई किसी के बस के नहीं है, हम भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? बस यही मुद्दा रहा कि कोई अच्छा कर्म किया तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की इंसान कोशिश करता है, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर कोई भी इंसान सोसाइटी में कोई भी अच्छा करने को सोचता है तो उसको एक नहीं 100 बार सोचता है कि मैं अच्छा करूं या फिर बुरा करूं। तो बुरा करने से पहले इंसान एक नहीं 1000 बार सोचेगा कि हाँ चलो ठीक है ये बेहतर होगा, वो और भी अच्छा हो सकता है। तो भाई अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अच्छा सोचा, इसलिए उसका अच्छा हुआ, ठीक है? जब वो अच्छा सोच सकता है तो अच्छा हो क्यों नहीं सकता है? वो तुम्हारे सोच पर भी निर्भर करता है कि तुम्हें अच्छा करना है या फिर बुरा करना है। तो देखो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने अपने लाइफ में बीच में क्या किया वो खुद जानते हैं, वो खुद सबको बताए हैं। और बीच में जब वो यहाँ आए, चर्च में आए, जब खुद का एक अपना प्रचार किया, खुद बताया गया, खुद निर्णय किए, खुद परमेश्वर मेहरबान हुआ है, तो धीरे धीरे उनका उद्धार होता चला गया, तो काफ़ी लोग जलने लगे। तो यही तो कर्म है, यही तो कहा जाता है, क्यों जलो किसी के ऊपर? तुम खुश माओ, तुमको परमेश्वर और तरक्की पे जाएगा। अगर उसका निंदा करोगे, उसको जलोगे, देख के उसको सोचोगे कहीं दिमाग लगा इसको गिराने को सोचे, कहीं इसको तो भाई गिराने से पहले वो तो दास है, उससे पहले तुम गिर जाओगे, हैं? वो नहीं गिरेगा, फिर और तरक्की पे जाएगा, क्योंकि तुमने वो चीज़ सोच रखा है कि इसको गिराया कैसे जाए। तो भाई गिराने और लात लगाने से पहले इंसान पहले खुद सोच लो कि मैं इसके लिए गलत कर रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। हाँ, अगर आम तरीके है, आपकी तरीके है तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो एक परमेश्वर का बंदा है, उसको आप छूने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आ सकती है आपके लिए अभी, क्योंकि आप वो भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने गलत किया था कि यह सही किया था। आप देखिए दोनों लोग परमेश्वर के दास हैं, दोनों लोग सही हैं, समझदार हैं। उन्होंने गलत किया, आपने सबूत किया, पब्लिक को दिखाया, काफ़ी लोग समझे, काफ़ी लोग फेंक समझ रहे हैं। तो भाई वो प्रूव करो जो पूरा पब्लिक सपोर्ट करे, सब लोग समझे कि हाँ गलत किया है, सही किया है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सबूत दिखाने का मतलब क्या हुआ पता है यार? तुम खुद को गलत साबित कर रहे हो अपने आप को, जिस तरीके बताया जा रहा है। तो वो चीज़ निकालने की कोशिश करो जो रियल दिख दें, ठीक है? कुछ फ़ोटो दिखाने से, कुछ कहने से जैसे लगता है वो जो प्रार्थना पूजा करते थे तो आप वहाँ रखते थे कि हर चीज़ देखते थे, उनकी हर एक चीज़ें कि उसकी किस तरीके पूजा कर रहे हैं, किस तरीके दिखाया जा रहा है, किस तरीके वो हर चीज़ प्राप्त किए। लोग उनको तांत्रिक भी बता रहे हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, भाई वो तांत्रिक भी थे। अरे यार क्या बताएं यार, भाई इस तरीके बोलना यार शोभा नहीं देता किसी को, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो ये बहुत क्या बताएं, छोड़ो। क्योंकि परमेश्वर का जो दास होता है ना, जिसको बाइबल की पूरी ज्ञान होती है ना, परमेश्वर उसी पर मेहरबान होता है। और जब वो मेहरबान होता है इंसान तरक्की पे तरक्की 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 करता चला जाता है, कभी नीचे गिरने की नहीं सोचता। लेकिन जिस तरीके तुमने बोला है, जिस तरीके तुमने बताने की कोशिश किया है, ये तुम्हारी गलतफहमी, क्योंकि उस चीज़ को तुमने समझा नहीं और ना उस चीज़ को जानने की कोशिश किया। बस तुमने जो टॉपिक पाया उस टॉपिक पे तुमने बताना शुरू किया। लोग आधे समझे, आधे तुमको अवॉइड करते चले गए कि यार फर्जी बातें, जब देखो कुछ ना कुछ बोलता चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं जो भी बताया हूँ आप लोगों को, जो रियल है वही न्यूज़ के हिसाब से बताने की कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट करके बताएं। और परमेश्वर के बारे में कुछ अच्छा बोला तो भी कमेंट करके बताएं। जो लोग विरोधी हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करें, वरना वीडियो मत देखें, ना कमेंट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। वही देखें जो परमेश्वर को चाहते हैं, जो उनके वसूलों पे चलते हैं। बाकी और कोई वीडियो ना देखे, ज़्यादा सही है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से ये वीडियो बना है। तो भाई अब जो है
मैंने जो भी बताया प्रॉफिट बजरंग सिंह को लेकर वो काफ़ी सही था और काफ़ी अच्छा था, और उसको समझने की कोशिश भी किया गया और बताने की कोशिश किया गया क्योंकि गलत क्या है क्या सही है। आप देखिए, परमेश्वर के उसूलों पे चलिए, आपका सब कुछ सही होगा, सब मंगलमय होगा। और आप उसके खिलाफ चलेंगे तो आपका बहुत ही गलत हो सकता है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो भाई मेरे मसीह लोग, आप समझदार हैं। सबको जय मसीह की।